आधी हकीकत आधा फसाना। 90 किलो का भारी भरकम पत्थर सिर्फ एक उंगली पर उड़ जाता है, लेकिन यही कोशिश उस दरबार के बाहर की जाए तो पत्थर हिलता भी नहीं। ये हम नहीं कहते, देश की एक दरगाह में जाने वाला हर शख्स बोलता है, और सिर्फ बोलता ही नहीं, वहां जाने वाले हजारों लोग खुद उस पत्थर को उठाते भी हैं। जहां कई ऐसे चमत्कारों का दावा होता है जिन्हें देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन भी ना हो। पुणे से चंद कोस दूर एक दरगाह, कहते हैं वो दरगाह करिश्माई है। यहाँ पे आने से हर तकलीफ हरी परेशानी दूर हो जाती है। दावा होता है कि यहां रोज एक चमत्कार होता है। बेइंतहा करामत है, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। जहां एक चिराग सदियों से जल रहा है, जहां पानी की एक धारा न जाने कहां से आती है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है दरगाह में मौजूद एक पत्थर जो 90 किलो का है। लेकिन कहते हैं कि बाबा के करिश्मे से वो पत्थर सिर्फ एक उंगली पर उड़ जाता है। दरगाह के करिश्मों के हजारों किस्से सुनने के बाद IBN 7 की टीम भी उस दरगाह की ओर निकल पड़ी। हमारा मकसद किसी मान्यता को खारिज करना नहीं था, किसी की आस्था पर सवाल उठाना भी नहीं था। हम निकले थे आस्था और अंधविश्वास के बीच उस कड़ी को तलाशने, ये देखने कि उस दरगाह में जो कुछ भी होता है वो वाकई कोई सदियों पुराना चमत्कार है या सिर्फ विज्ञान का कोई नियम। हजरत कमर अली दरगाह हाँ, कहाँ पे? बाबा दरगाह कहाँ पे है? 5 मीटर का सीधा रोड। सीधा रोड, ये सब गाड़ी चलती जाती है। अच्छा, सीधा दरगाह ही दिखेगी। बस थोड़ी सी पूछताछ के बाद हमें उस करिश्माई दरगाह का पता चल गया, जो मौजूद है पुणे बेंगलुरु हाईवे पर एक छोटे से गांव शिवपुर में। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बाबा कमर अली दरवेश की दरगाह, जो तकरीबन 800 साल पुरानी है। कहते हैं सूफी संत हजरत कमर अली 14 बरस की उम्र में यहां आए थे और 18 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन उन 4 साल में बाबा ने पूरे गांव की शक्ल बदल दी। हम मौजूद हैं हजरत कमर अली दरवेश की दरगाह पे। बताया जाता है कि 700-800 साल पुरानी ये दरगाह है। बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं, सुनाई देती हैं। हम इसी दरगाह में मौजूद हैं। यहां आते ही हमें दरगाह के सबसे बड़े चमत्कार के बारे में बताया गया, यानी 90 किलो का वो पत्थर। कहते हैं 11 लोग मिलकर उस भारी भरकम पत्थर को सिर्फ अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली तर्जनी से उठा सकते हैं। 11 आदमी एक उंगली लगाना है कलमे की, और सब ने मिलके आवाज़ देना है कमर अली दरवेश। जितना जोर में एक साथ आवाज़ देंगे उतना ऊंचा चले जाएगा पत्थर, जैसा कि उंगली से भी ऊंचा चले जाता है। अगर से इसमें से एक आदमी का भी अगर आवाज़ कम होता है तो पत्थर उस तरफ झुक जाता है, मतलब गिर जाता है नीचे।
और सरकार के अलावा दूसरा किसी का भी नाम लो, पत्थर जगह नहीं छोड़ता है। सिर्फ आप ही के नाम से वो पत्थर उठता है। मोहम्मद अयाज ने हमसे वादा किया कि उस पत्थर का चमत्कार कैमरे के सामने दिखाया जाएगा और 11 लोग मिलकर सिर्फ एक उंगली के दम पर उस पत्थर को उठा लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी मुलाकात दरगाह में कुछ और दावों से हुई। पहला चमत्कार बताया गया ये लौ, जो सदियों से लगातार जल रही है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ इस लौ को देखकर इंसानों की बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। ये दिया है, ये 24 घंटा रोशन है ये, और ये घी से ही जलता है। जी से जलता जी। और यही जो मैं आपको बताया, जिसी को अगर सांप बिच्छू अगर काट लेंगे, इसको देखने से जहर उतर जाता है। यही वो जगह सामने वहाँ पे बिठाया करते थे। वहाँ से देखना है और हर 1 घंटा 2 घंटे के बाद तवाफ करना है। ऐसा तवाफ करते करते धीरे धीरे उसका पूरा जहर खत्म होते चलता है। वैसे देश भर में ऐसे कई मंदिर, ऐसी कई दरगाहें हैं जहां लगातार जलती ज्योत को करिश्मा माना जाता है। हालांकि बाबा कमर अली दरवेश की दरगाह में हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे हम इस ज्योत के चमत्कार को खारिज या साबित कर पाएं। इसलिए हम इसी दरगाह में मौजूद एक और चमत्कार को देखने पहुंचे। लोगों की मान्यता है कि पानी की ये धारा 24 घंटे बहती है। इसके स्रोत का किसी के पास कोई सुराग नहीं। कहा यह जाता है कि साफ पानी की ये धारा बाबा कमर अली दरवेश का चमत्कार है, जिन्होंने 800 साल पहले गांव के सूखे को खत्म करने के लिए पानी की इस धारा को प्रकट किया था। पानी नहीं था उस टाइम में, कमी था। जैसा आपने पानी मांगे तो दूध दिया गया, तो पूछा गया तो ऐसा क्यों, तो बोले हमारे गांव में पानी कम। तो आपने फिर वो पानी का जैसा झरना जारी कर दिए। उस दिन से आज दिन तक वो बहता है 24 घंटा। इन दावों के बीच हम उस पत्थर के रहस्य को देखने के लिए बेकरार थे जिसे चमत्कार का नाम दिया जाता है। ये कहा जाता है कि बाबा कमर अली दरवेश का नाम लेते ही 11 लोग मिलकर इस पत्थर को सिर्फ एक उंगली के दम पर उठा लेंगे। लेकिन अगर वही कोशिश इस चार दीवारी के बाहर की जाएगी तो पत्थर अपनी जगह से खिसकेगा भी नहीं। इसको सिर्फ और 11 आदमी चाहिए, और 10 भी हो तो कम नहीं उठ पाता, और ज़्यादा भी हो गया तो नहीं उठ पाता। अगर उठेगा जीत करके तो ताकत लगेंगी आपकी। अगर सिर्फ आपको नेचुरल जो उठाना है फुल के वहाँ पर जो लगता है वो 11 ही आदमी। इस चमत्कार को कैमरे पर दिखाने की तैयारी शुरू हो गई। मौलवी साहब ने पत्थर को उठाने के लिए 11 लोगों को चुन लिया। ये पत्थर सिर्फ बाबा के नाम से जुड़ता है, 11 आदमी से 11 उंगली से। बाबा का करिश्मा ये है। 11 लोगों ने मिलकर पत्थर पर उंगली लगाई और बाबा कमर अली दरवेश का नाम लेकर पत्थर को उठाने की पहली कोशिश हुई, जो नाकाम हो गई। इतने गाय क्यों कर रहे हैं? सबका एक साथ में आवाज। मौलवी साहब के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 11 में से किसी एक शख्स ने बाबा के नाम की हुंकार नहीं भरी थी। हमारे कैमरे के सामने पत्थर को उठाने की फिर कोशिश हुई। एक बार फिर 11 लोगों ने पत्थर पर अपनी तर्जनी लगाई, बाबा के नाम की हुंकार भरी गई, और वाकई वो पत्थर हवा में कई फीट ऊपर तक उड़ गया। लोग आते रहे, चेहरे बदलते रहे, और वाकई बाबा का नाम लेते ही वो 90 किलो का पत्थर सिर्फ एक उंगली के सहारे हवा में उड़ता रहा। इस पत्थर का इतनी आसानी से हवा में उड़ जाना हमें भी हैरान कर रहा था। लोग दावा कर रहे थे कि ये सब कुछ सिर्फ बाबा का चमत्कार है, लेकिन कई सवाल अब भी आस्था से कहीं दूर खड़े थे। हम सोच रहे थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है कि कोई रहस्यमय ताकत रोज यहाँ करिश्मे कर रही हो? हमने फैसला किया कि हम इस चमत्कार को एक दूसरे नजरिए से देखेंगे और तलाशेंगे कि इस पत्थर के चमत्कार में कितनी हकीकत है और कितना फसाना।
आधी हकीकत आधा फसाना। कमर अली दरवेश की दरगाह में रोज हजारों लोग आते हैं, पत्थर के उस चमत्कार के आगे सिर झुकाते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन हमारी टीम वहां से लौटी नहीं, बल्कि हमने उस पत्थर के रहस्य को तलाशना शुरू किया, और जो नतीजा आया उसे देखकर हम भी हैरान थे। ये वही करिश्माई पत्थर है जो कहा जाता है कि एक तर्जनी उंगली से 11 लोग उठाकर इसको हवा में उछालते हैं। 90 किलो का वजन है। और अब हम भी देखना चाहते हैं कि ये करिश्माई पत्थर कितना करिश्मा करता है। आइए बिस्मिल्लाह। अभी 11 लोगों की उंगलियां लगी हुई हैं और अब आवाज क्या देने का बोल ये पूरी उंगली अंदर लेने का है पूरी। जैसे ही हमारा आदमी हाँ बोलेगा ये पत्थर भी उठाना है और आवाज देना है। कमर अली दरवेश। पत्थर ऊपर जाता है, जोर में बोला, ऊंची आवाज। वाकई में कुछ नहीं पता चला। मेरी उंगली को कोई जोर नहीं लगा और यहाँ बैठे 11 लोगों की उंगलियों को भी कोई जोर नहीं है। 90 किलो का पत्थर सिर्फ एक उंगली पर कैसे उठ सकता है? क्या यह चमत्कार सिर्फ इसी दरगाह में होता है? क्यों सिर्फ 11 लोग मिलकर ही इस पत्थर को उठा सकते हैं? लोगों के मुताबिक इन तमाम सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, बाबा कमर अली दरवेश की शक्ति। लेकिन हमारे लिए यह सब कुछ एक रहस्य था, और उसी रहस्य का पता लगाने हम दरगाह से पुणे पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात हुई महाराष्ट्र अंधविश्वास निर्मूलन समिति के सदस्य दीपक गिरमय से, जिन्होंने इस चमत्कार को कोई करिश्मा नहीं बल्कि विज्ञान का सिद्धांत करार दिया। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास एक पत्थर है, उसका वजन कुछ 90 किलो है और वो 11 लोग करम अली दरवेश कह के उसको एक साथ उठाते हैं तो वो उठ जाता है। फिर हम बाहर गए और दूसरा एक पत्थर सड़क के किनारे पड़ा था, तो 4 लोगों ने उसको भी उठाया। वेट है वो डिवाइड हो जाता है, वहाँ भी 8 साढ़े 8 किलो आता है। तो ये तो हम कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक के तर्क और भक्तों की आस्था आमने सामने खड़े थे, लेकिन हमारे शक को दूर करने के लिए दीपक गिरमय ने कुछ वैसा ही चमत्कार कैमरे के सामने दोहराने का फैसला किया। एक भारी भरकम गमला मंगवाया गया, जिसका वजन तकरीबन 25 से 30 किलो के आसपास था, और दीपक गिरमय ये दावा करने लगे कि जो चमत्कार उस दरगाह में होता है, कुछ वैसा ही चमत्कार वो इस गमले के साथ करेंगे। ये करीबन 20 किलो का होगा, 30 किलो का होगा। हाँ 30 किलो का होगा और हम 3 हैं, 3 लोग हैं, यानी 10-10 किलो हमारे फिंगर के ऊपर आ जाएगा। तो आप यहाँ फिंगर लगाएंगे, अभी एक बैलेंस करने के लिए हम 2 फिंगर लगाएंगे और हम क्या करेंगे कि 1 2 3 ऐसे कहने के बाद 3 से आप उठाएंगे और रख देंगे और देखेंगे। वाकई सिर्फ 3 लोगों ने एक उंगली के दम पर 25 किलो का गमला उठा लिया। कुछ ऐसा ही तो उस दरगाह में भी हुआ था, जब 11 लोगों ने मिलकर 90 किलो का पत्थर उठाया था। तो क्या उस करिश्मे के पीछे भी कुछ यही विज्ञान है? जब वहां गए थे तो वो एक 90 किलो का पत्थर था और 11 लोग उसको उठा रहे थे, बराबर है ना? अभी ये अगर 30 किलो का है और हम तीनों लोग उसको उठा रहे हैं तो 10-10 किलो तो आता है ना यहाँ। हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। बेशक विज्ञान के अपने तर्क हों, लेकिन इस दरगाह से लोगों की आस्था इन तर्कों से कहीं ऊपर है। अब ये आप पर है, आप विज्ञान को माने या न माने, इसे हकीकत समझें या सिर्फ कोई फसाना। आस्था की नजर से देखें तो विज्ञान के नियम अक्सर धुंधले ही दिखाई देते हैं, और शायद ऐसा ही कुछ यहां भी होता है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना,
आधी हकीकत आधा फसाना।